कबीर सतगुरु क्या करे, जब सिख में हो चूक। अंधे एक न लागई, जीव बांस बजाइए फूक। जो शिष्य मन की लहरों में पड़ा हुआ है, उसके लिए सतगुरु जिम्मेवार नहीं होता। जो दुश्मन का कहना मानता है, वह सुखी कैसे हो सकता है। यह मनुष्य जन्म में परमात्मा से विमुख होकर 84 लाख योनियों में चला जाता है। फिर करोड़ों सालों तक फर्क पड़ जाता है, क्योंकि एक बार 1,84,000 में चला गया तो फिर वो करोड़ों साल तक एक योनि से दूसरी योनि में भटकता रहेगा। इसलिए परमात्मा से मिलने का यही मौका है और कोई मौका नहीं। मनुष्य जन्म का मकसद नाम जप कर परमात्मा से मिलना है। मगर जो छोड़कर दुनिया के सामान इकट्ठा करता रहा, जो आदमी परमात्मा से विमुख होकर दुनिया के पदार्थ इकट्ठा ही करता रहा, जब मौत आती है उस समय उस सामान देखकर कहता है कि हाय, मैं छोड़ चला। उस वक्त उससे पूछो कि कितना दुख होता है। महमूद गजबरी ने हिंदुस्तान पर 17 बार आक्रमण किए, 17 हमले किए और बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात लूट कर वो अपने देश ले गया। वहां जाकर बहुत खुश हुआ कि मैं सारे बादशाहों से बड़ा बादशाह बन गया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हीरे जवाहरात है, सोना चांदी है, पैसा है। जब आखिरी वक्त आया, वो बीमार हुआ, तो उसने हुक्म दिया कि सारा लूट का माल सजाया जाए। कई मीलों तक वो दौलत बिछाई गई। जब उसने देखी ये दौलत, तो रो रो कर कहता है कि मैंने इसके लिए लाखों बच्चों को अनाथ किया, लाखों औरतों को विधवा किया, अब यह मेरे साथ नहीं जाएगी। साथ जाने वाली दो ही चीजें हैं, एक सतगुरु, दूसरा नाम। और जितने माया के भोग है, मौत के वक्त छोड़ने पड़ते हैं। उस वक्त सारे खट्टे मालूम होते हैं, सारे कड़वे लगते हैं। उस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बेमुख होए रामते लगन जन्म वियोग, क्षण में कड़वे होए गए जितरे माया भोग। जिन्होंने मनुष्य जन्म पाकर नाम नहीं जपा, परमात्मा को याद नहीं किया, सिमरण नहीं किया, वे राम से विमुख हो गए। वे मन के बंधे हुए हैं, मन के गुलाम है। जो कहते हैं, मन जो कहता है बस उसी वही वो करते हैं। और वो ये कहते हैं कि मन नहीं लगता, तो फिर क्या करें। अगर कोई जानबूझकर कुएं में गिरे तो फिर गुरु क्या करे। सत्संगी तो दुखी होकर नहीं मरता। अगर वह भजन करे, अगर दवाई खाकर काम करें, दवाई ले ली, अगर दवाई ना ली और एक तरफ रख दी, तो फिर डॉक्टर क्या करेगा। डॉक्टर का क्या कसूर है। डॉक्टर ने तो दवाई दे दी है कि इस बीमारी पे ये दवाई लगेगी, लेकिन मरीज ने दवाई को खाया नहीं। कबीर साहब ने ये मिसाल दी है। ये ऐब पाप करके फिर भोगना पड़ता है। जब मौत आती है फिर रोना पड़ता है। अब इसके रोने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसकी फरियाद उस वक्त कोई सुनता नहीं। अगर आदमी खून करता है, किसी को मार देता है, तो फिर जज उसको फांसी का हुक्म दे देता है। और फिर अगर वो रोए, फिर कौन सुनता है, फिर उसको फांसी की सजा मिल जाती है। इसी तरह जब खोटे कर्म किए, नरकों में जाना पड़ा, अब इसके रोने को कौन सुनता है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि भाई, तेरे कर्मों का नतीजा है, यह भुगतना पड़ेगा, इससे बच नहीं सकता। जब हमने कर्म किए तो फिर वो दरगाह में लिखे जाएंगे और वो भोगने पड़ेंगे। वो भोगने पर ही खत्म होते हैं। अब सवाल पैदा ये हुआ कि कोई आदमी
मुसीबत में फंस जाए तो वो क्या करे? तो गुरु साहब जवाब देते हैं कि उसका एक ही इलाज है, अगर वह परमात्मा का नाम जपे तो उसके सभी पाप नाश हो सकते हैं, हो जाते हैं। गुरु साहब विनती करते हैं कि परमात्मा, तू सारे बंधनों से आजाद करने वाला है, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे भी आजाद कर। अगर मनुष्य जन्म पाकर किसी पूर्ण गुरु का आसरा ले लिया तो उसका जन्म मरण फिर खत्म हो जाता है। अगर मनुष्य जन्म पाकर किसी महात्मा की संगत नसीब हो जाए और वह अपनी शरण में ले ले तो सब दुखों से छुटकारा हो जाता है, सारे दुख मिट जाते हैं, सब कर्मों से वो आजाद हो जाता है। जिन रूहों को मनुष्य जन्म में सत्संग मिल गया, गुरु मिल गया, नाम मिल गया और उन्होंने उस नाम की कमाई कर ली, फिर वो रूह सुहागिन हो जाती है। जिन रूहों का परमात्मा से मिलाप हो गया वो फिर उसके साथ मिल गई, उनकी शोभा का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं होते, उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो रूहें परमात्मा के पास पहुंच गई, भजन सिमरन का रंग चढ़ गया, उनकी फिर संत महात्माओं के साथ दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है। साधु संत भी उस परमात्मा के साथ मिले होते हैं, वे भी परमात्मा के साथ मिल जाती हैं। इसलिए गुरु साहब कहते हैं, जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर गुरु नहीं मिला, जिनका दीन ईमान दुनिया ही है, वे अकेले रह जाते हैं। चाहे परमात्मा अंदर है, वो खाली आए और खाली चले गए। जिन्होंने मनुष्य जन्म पाकर भजन सिमरन नहीं किया, वो रूहें फिर यमदूतों के हाथ में पड़ेगी और नरकों में सड़ना पड़ेगा। जब मौत आएगी तो रूह को या तो संत ले जाएंगे या यमदूत ले जाएंगे, मगर जिन्होंने संतों की संगत नहीं की वे यमदूतों के हवाले होंगे। उनका दुख फिर कभी खत्म नहीं होगा, वे यहाँ भी सड़ते रहे और आगे भी सड़ते रहेंगे। फिर आगे उनको कुत्ते बिल्ली का शरीर या सांप बिच्छू का शरीर मिलेगा। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि इस जन्म का मौका उठा लो। ये जो मौका है ये बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जन्म अगर मिला है तो इसका पूर्ण फायदा उठा लो और अपने महिमा में जाग जाओ, अपने आप को जान लो। जब आप अपने आप को जान लेंगे तो फिर उस परमात्मा को भी जान लेंगे और परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा।